6.8 शिद्दत का होलनाक जल्जला। तुर्की और शाम में हर तरफ तबाही। तुर्किया में 1300 अफराद जाँ बहक, शाम में 500 से ज्यादा हलाकतें, हजारों लोग जख्मी, कई इमारतें मलबे का ढेर। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी। जल्जले से कहरमान, उस्मानिया, मलातिया और दियार बकर समेत 10 शहर ज्यादा मुतासिर। जल्जले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। जल्जले से हलाकतों की तादाद कहां तक पहुंचेगी अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। तुर्क सदर वज़ीर आज़म का तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान को फोन। जल्जले से होने वाली तबाही पर इजहार अफसोस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर बेहद रंजीदा है। आजमाइश की इस घड़ी में पाकिस्तान तुर्की और उसके अवाम के साथ है। कुदरती आफात और मौसमियाती तबाही किसी सरहद, खित्ते और मखसूस कौम तक महदूद नहीं। तुर्की के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। शहबाज शरीफ का वादा। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की कदर करता हूँ। तुर्की के सदर का इजहार तशक्कुर। तुर्की और शाम में जल्जले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। यकीन है तुर्क कौम इस कुदरती आफत पर हिम्मत और अज़म के साथ काबू पा लेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। तुर्की की डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील। अमरीकी सदर जो बाइडन की तुर्की और शाम के जल्जला मुतासरा इलाकों में मदद की हिदायत। तुर्की और शाम में जल्जले की रिपोर्ट्स पर शदीद तशवीश है। तर्जुमान व्हाइट हाउस। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के जस्ते खाकी को पाकिस्तान लाने की तैयारियां। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपना तैयारा हवाले कर दिया। जहाज मैयत लेकर शाम 7 बजे कराची के लिए रवाना होगा। मरहूम की बेवा, बच्चे और करीबी अहले खाना साथ होंगे। कराची के इलाके मलीर में कल तदफीन की जाएगी। जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो जेलें भरे और बिस्मिल्लाह जो है वो जमान पाक से होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खवातीन को रखा हुआ है तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊँगा जेल भरने के लिए। राना साहब ने कहा है कि हम इंतजार में, हम तो आंखें नजरें बिछा के बैठे हुए हैं कि आए तशरीफ लाएं, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है। मैं 5-5 महीने 2 दफा कैद में रह के आई हूँ, डेथ सेल में रह के आई हूँ। नवाज शरीफ साहब 1 साल कैद भुगत के आए हैं। 2-2 दिन की कैद में पुलिस वालों के गले लग के ये रोने लग गए। जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पाक से किया जाए। अभी एहतसाब शुरू नहीं हुआ, इन्होंने 2 दिन की कैद में ही रोना शुरू कर दिया। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में अभी तक एहतसाब नहीं हो सका। ये नहीं हो सकता इमरान खान जराइम करें और उनको छोड़ दिया जाए। इन्होंने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम को अवामी मुफाद में चलाया। महंगाई इस वक्त नून लीग पर बहुत बड़ा बोझ है। मरियम नवाज की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो चंद दिनों में जेल भरो तहरीक का ऐलान करूंगा। जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई, आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मईशत तबाह हो चुकी। इमरान खान का वीडियो बयान। चेयरमैन PTI ने जेल भरो तहरीक के लिए रजाकारों से नाम लिखवाने की अपील कर दी। आखिरी गेंद और आखिरी कार्ड की नाकामी के बाद जेल भरो तहरीक का ऐलान। इमरान खान ने खुद हर केस में जमानत कबल गिरफ्तारी करा रखी है। ये खुद जेल जाने से डरते हैं और कारकुनों को उकसा रहे हैं। शहरी रहमान की तनकीद। अगर सर 90 दिन के बाद इलेक्शन होते हैं सूबाई असम्बलियों के, तो उन इलेक्शंस की क्या हैसियत होगी? आइन बनाने वालों ने ये बात ध्यान में रखी थी। आइन में एक मौजूद है कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए वैलिड रीजन होनी चाहिए। ऐसे मजाक नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में कानून साजी की जरूरत नहीं है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उन्हें वैलिड रीजन देना होगा।
90 दिन के बाद होने वाले इलेक्शन के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं। मुतालिका इदारों को इंतखाबात वक्त पर ना होने की ठोस वजह देना होगी। कोई भी आईनी काम इस वजह से गैर आईनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हुआ। आइन के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर आपस में फुटबॉल खेलना बंद करें। इलेक्शन का ऐलान ना करके वो आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। हमें जेलों और गिरफ्तारियों से नहीं डराया जा सकता। पहले लीडर्स और फिर वर्कर्स गिरफ्तारियां देंगे। चंद वज़रा अहमकाना बयानात देने के बजाय अपना जहनी इलाज कराएं। उमर सरफराज चीमा की गुफ्तगू। हेल्थ कार्ड की बंदिश को पंजाब दुश्मनी करार दे दिया। शेख रशीद के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान में दर्ज FIRs मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। एक ही वक़ुआ पर मुख्तलिफ शहरों में FIR कैसे हो सकती है? अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल्स मावनत करें। समझ नहीं आ रहा ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का केस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शेख रशीद का राहदारी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत की समाअत कल तक मुलतवी। दहशतगर्दी के खिलाफ बुलाई गई APC की तारीख तब्दील। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 7 के बजाय 9 फरवरी को होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बाइस तारीख तब्दील की गई। नुमाइंदा आसादी फोन किया था और उसने मुझे वर्बली APC में दावत दी। मैं समझता हूँ कि ये तरीकार नहीं है। हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैये को ठीक करना पड़ेगा। हुकूमत इस वक्त जो रवैया रखी हुई है, जो माहौल बनाया हुआ है, इस सूरत हाल में अगर वो समझते हैं कि कोई यकजहती पैदा होगी तो एक गलत फहमी है। अब भी हम अमन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अपनी जाती दुश्मनियां भी और अपनी कदूरतें भी खत्म करने के लिए तैयार है। फोन पर जुबानी APC में शिरकत की दावत मुनासिब तरीका नहीं। हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैयों में सुधार लाना होगा। ऐसे माहौल में यकजहती का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमन के लिए अपने तमाम इख्तलाफात भुलाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत अपने तर्ज अमल को बेहतर बनाए। असद कैसे? ये जो तमाशा APC का है, इसकी भी किसी को समझ में नहीं आई। बड़ा जी प्रेशर हम पे, हमें सारा कल भी APC जी आप क्यों नहीं? इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। ये इलेक्शन से इसलिए भागते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया ये वाइप आउट हो जाएंगे। हुकूमत का ऑल पार्टीज का तमाशा समझ से बाहर। पार्लियामेंट में इशू बताते नहीं, कहते हैं APC बुला लो। शिरकत के दावत से साबित हो गया इमरान खान के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। इनको मालूम है अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो गया तो ये हार जाएंगे। PTI वफाक के साथ सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। अली जैदी को यकीन। प्लान साजिश थी इमरान खान साहब को कत्ल करने की। जो नोटिफाइड JIT है उसके तफ्तीशी अफसर को आप मेहरबानी करके किसी तरीके से उस पर प्रेशर डाले बगैर उसने जो तफ्तीश की है वो सबके सामने आनी चाहिए। आपका इंटीरियर मिनिस्टर कहे कि तानुसारा फाड़ के अंदर बंद कर देना है। आपका इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो धमकियां दे। आप जब APC की बात करते हैं तो आपको सीरियस होना चाहिए ना। वजीराबाद हमला, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश। तफ्तीश का सारा रिकॉर्ड सील कर दिया गया। JIT ने जो तफ्तीश की वो सामने आनी चाहिए। वजीर दाखिला सरेआम धमकियां दे रहे हैं। APC की बात करते हुए आपको संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए। यास्मीन राशिद। एक
तरफ महंगाई, दूसरी तरफ दहशतगर्दी है। अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अदम एतमाद की फजा बन चुकी। जब तक अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, बदअमनी रहेगी। हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो शहबाज शरीफ को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। दहशतगर्द कशीदा होते सियासी माहौल से फ़ायदा उठा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में खिताब। पंजाब में असातिज़ा की तरक्की और पोस्टिंग ट्रांसफर की इजाजत, तकर्री और तबादलों में हार्डशिप पॉलिसी और मेरिट को मद्देनजर रखा जाए। इलेक्शन कमीशन ने महकमा तालीम को मरासला भिजवा दिया। निगरान हुकूमत पंजाब ने असातिज़ा की तरक्की और पोस्टिंग से मुतल्लिक इजाजत तलब की थी। IMF ने 2 पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का मुतालबा कर दिया। निजकारी कमीशन से हवेली बहादुर शाह और बलों की पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का प्लान मांग लिया। स्टील मिल्स की भी फौरी निजकारी पर जोर। पॉलिसी सतह मुआशी टीम के साथ मजीद सख्त मुज़ाकरात मुतवक्के। नाकिस तर्ज़े हुक्मरानी और बदउनवानी, पाकिस्तान अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की जरूरत है। चीन को भी कर्जों की वापसी में लचक का मुजाहिरा करना चाहिए। सियासतदान अपनी जमातों की बजाय अवाम को तरजीह दें। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। अमेरिका को पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मावनत काफ़ी नहीं, मईशत समेत दीगर मामलात में भी ताल्लुकात आगे बढ़ने चाहिए। अमेरिकी सेनेटर कोरी बोकर। पेशावर धमाके में बैनुल-अक़वामी TNT धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। खुदकुश बमबार ने मस्जिद के पुराने हिस्से में धमाका किया। मस्जिद के पुराने हिस्से में कोई सतून मौजूद नहीं था। दीवारें और छत गिरने से ज्यादातर शहादतें हुई। खुदकुश बमबार और नेटवर्क की तफसीलात भी हासिल। कराची पुलिस का कारनामा, 2 साला बच्चे को मफरूर करार दे दिया। बाप जमानत कराने अदालत पहुंच गया। तफ्तीशी अफसर ने पैसों के लिए शेरख्वार बच्चे को ही मुल्जिम नामजद कर दिया। वकील सफाई का मौक़िफ़, अदालत ने तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। मरी आज़ाद कश्मीर समेत बाला इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। नज़ारे सफेद, मौसम हसीन। आज़ाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद में वक्फे से रिमझिम। महकमा मौसमियात में मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी।